डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 10.3 के सम करेंगे 11th एंड 12th। 11th सम है स्टूडेंट्स, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड द एरिया ऑफ ईच। ये फिगर दी गई स्टूडेंट्स, इनको हमने डिवाइड करना है रेक्टेंगल में। स्प्लिट मीन्स काटना या डिवाइड करना, और फिर इनका एरिया निकालना है। द मीजर ऑफ साइड्स आर गिवन इन सेंटीमीटर। ये जो भी मीजर दिए गए हैं सभी सेंटीमीटर में। तो ये ए पार्ट की फिगर है स्टूडेंट्स। ये साइड है इसकी 10 सेंटीमीटर, ये 2, ये 8, ये 10, ये 2, ये 12। अब इसको स्प्लिट कर दो, तो यहां से स्प्लिट करता हूं मैं इसको। तो ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया। अब ये पार्ट 1 देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो इसकी साइड कितनी हुई 10 और ये कितनी हुई 2। और ऐसे ही जब पार्ट 2 देखते हैं तो ये साइड इसकी कितनी है 10 और ये कितनी है 2। तो हम क्या निकालेंगे, ए पार्ट एरिया ऑफ पार्ट 1 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पार्ट 2, पार्ट 2 में भी ये 10 है, ये 2 है। 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ द फिगर, इस पूरे फिगर का एरिया हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो। 20 + 20 इक्वल टू 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये अपना ए फिगर का एरिया आ गया स्टूडेंट्स। अब बी फिगर का, इसमें देखो जितने भी साइड हैं सभी 7 सेंटीमीटर की है। तो इसको हमें स्प्लिट करेंगे, यहां से कर देते हैं। ये पार्ट 1 हो गया, एक यहां से स्प्लिट कर दो। ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3। अब पार्ट 1 में देखो स्टूडेंट्स, ये साइड भी 7 और ये साइड भी 7। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट 1 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पार्ट 2, पार्ट 2 में देखो स्टूडेंट्स, ये साइड कितनी लंबी होगी 7 7 7, यानी कि 21 होगी। और ये कितनी है 7। तो इसका हो गया 21 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 147 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ पार्ट 3, पार्ट 3 नीचे का है, इसकी ये साइड भी 7, ये भी 7, मीन्स 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द फिगर, पूरी फिगर का एरिया 49 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 147 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 49 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 9 में 7 ऐड किया 16, 16 में 9 ऐड किया 25, बचे 2। 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया 14, बचा 1, 1 में 1 ऐड किया 2। 245 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा फिगर बी का एरिया आ गया स्टूडेंट्स। अब ये है हमारी फिगर सी। अब इसमें देखो हम इसको स्प्लिट करेंगे ऐसे, यहां से स्प्लिट कर दिया। तो इसका ये पार्ट 1, ये पार्ट 2। अब जब इसका निकालेंगे तो इसका कैसे निकलेगा, एरिया सी पार्ट एरिया ऑफ पार्ट 1, ये इसकी साइड कितनी है 5 और ये कितनी है 1। 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पार्ट 2, अब इसमें देखो
ये साइड कितनी है 4 और ये कितनी है 1, मीन्स 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ द फिगर का एरिया कितना हो गया, दोनों पार्ट को ऐड कर दो, 5 + 4 इक्वल टू 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये अपना 11th सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब 12th सम करते हैं। 12th सम है स्टूडेंट्स, हाउ मैनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12 मीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively। कितनी टाइलें की आवश्यकता होगी जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ ये दी गई है एक रेक्टेंगुलर क्षेत्र में फिट करने के लिए, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ ए पार्ट में ये दी गई है और बी पार्ट में ये दी गई है। अब हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, एक तो रेक्टेंगुलर क्षेत्र है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ ये दी गई है और इसमें हमने टाइल लगानी है और टाइल की लेंथ और ब्रेड्थ हमें ये दी गई है। हमने बताना क्या है, हाउ मेनी टाइल्स विल बी नीडेड, कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, जिस भी एरिया में हमने टाइल लगानी उस एरिया का, उस रीजन का एरिया निकाल लो और एक टाइल का एरिया निकाल लो। जिस भी क्षेत्र में टाइल लगानी है उस क्षेत्र के एरिया को एक टाइल के एरिया से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी टाइलों की हमें आवश्यकता होगी। जैसे जब हम छत पे टाइल लगवाते हैं तो हम मिस्त्री से पहले पूछेंगे कि कितनी टाइल लेके आनी है, तो टाइल की संख्या कैसे बताता है, वो हमारी छत का एरिया निकाल के उसको एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देता है और हमें बता देता है कि कितनी टाइलें लेके आनी है। ऐसे ही हमने बतानी है अब इस एरिया में, इस क्षेत्र में कितनी टाइल लगेंगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए पार्ट में हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन, रीजन मीन्स क्षेत्र, इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन इक्वल टू 144 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन इक्वल टू L मल्टीप्लाई B 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 144 सेंटीमीटर। 100 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 14,400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए टाइल, ट्वेल्व सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ ए टाइल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ए टाइल इक्वल टू L मल्टीप्लाई B इक्वल टू 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है कि इस रीजन में कितनी टाइलें लगेंगी। तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स विल बी नीडेड टू फिट इन द रीजन। इस रीजन में फिट करने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, रीजन का एरिया बाई
1 टाइल का एरिया। स्क्वायर सेंटीमीटर से स्क्वायर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल कर दो और 6 से इसको कैंसिल करो। 6 2 जा 12, बचेंगे 2 उतारा 4, 6 4 जा 24 और फिर ये 0 उतारोगे और 0 चल जाएगी। 240 टाइल से इस क्षेत्र में हमारे को आवश्यकता पड़ेगी इस क्षेत्र में फिट करने के लिए। ये अपना ए पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब बी पार्ट बिल्कुल सेम है, उसमें केवल रीजन की लेंथ और ब्रेड्थ अलग दी गई है, टाइल का वही आएगा और नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का फॉर्मूला भी यही रहेगा। तो इसको कैसे करेंगे, केवल हम इसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ इसकी चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स, बाकी तरीका यही रहेगा। बी पार्ट, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन हो गई इसमें हमारी 70 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गई 36 सेंटीमीटर और एरिया 70 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 36 सेंटीमीटर इक्वल टू 0 है वो उसको लास्ट में यू की हो, 7 6 जा 42 का 2 बचे 4, 7 3 जा 21 में 4 ऐड किया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2520 स्क्वायर सेंटीमीटर। टाइल का एरिया यही आएगा। अब नंबर ऑफ टाइल्स विल बी नीडेड टू फिट इन द रीजन इक्वल टू, ये जो एरिया है 2520 स्क्वायर सेंटीमीटर को 1 टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। स्क्वायर सेंटीमीटर से स्क्वायर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 0 से 0 और 6 से कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। 6 4 जा 24 बचा 1 उतारा 2, 6 2 जा 12 और ये अपना आ गया 42 टाइल्स। और स्टूडेंट्स ये अपना 12 सम कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो गई।